दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताऊंगी जो आपके शरीर के आपके बॉडी के अंदर जमा सारी गंदगी को बाहर फेंक देगी। इस उपाय के जरिए आप अपनी बॉडी के अंदर जमा सारी टॉक्सिन्स को भी साफ कर सकते हैं और दूसरी हार्मफुल चीज़ें जो आपके अंदर बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों को पैदा करती हैं उनको भी निकाल सकते हैं। इस उपाय को करके आप अपने सर से लेकर पांव तक के हर एक ऑर्गेन्स को स्वस्थ रख सकते हैं, दुरुस्त बना सकते हैं, अपने आप को जवान और निरोगी रख सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिन भर बैठकर ही काम करते होंगे, दिन भर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं मिलती होगी। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका वजन बढ़ रहा होगा, मोटापा बढ़ रहा होगा, तेज़ी से चर्बी फैल रही होगी, शरीर में तेज़ी से चर्बी बढ़ रही होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा और कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा। कुछ लोगों को डायबिटीज़ या जॉइंट पेन जैसा प्रॉब्लम हो रही होंगी। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होती है इनसे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हम ये काम नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से ये बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिनमें आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं और इनमें से कोई बीमारी अगर आपको हो गई है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। वज़न बढ़ रहा है, वज़न भी कम होगा और जो आपको तकलीफ़ हो रही है सारी तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियों का कारण होता है हमारे शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी। अगर किसी तरह इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इस गंदगी को कैसे निकाला जाए यह जानने से पहले हम जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं पेट में जाने के बाद कैसे एब्जॉर्ब होता है। दोस्तों खाना मुंह से पेट में जाता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है जो एक तरह की तेजाब होता है जो खाना को पचाने का काम करता है, घुलाने का काम करता है। इसके बाद ये खाना पहुंचता है छोटी आंत में जहां पर इसका डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और इसके बाद ये जाती है बड़ी आंत में जहां पर इसमें जो पानी होता है वो शरीर में एब्जॉर्ब होता है और फाइनली जो वेस्टेज खाने होते हैं वह रेक्टम के जरिए बाहर निकल जाता है। अब इस प्रक्रिया को पूरा होने में एक खास समय लगता है जो हमारे खाने की क्वालिटी पर निर्भर करता है। जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो 3 घंटे समय लगता है इसे घुलने के लिए, इसे डाइजेस्ट होने के लिए। अगर सब्जियों का बात करें तो 6 घंटे में ये डाइजेस्ट हो जाता है। अगर अनाज खाते हैं तो अनाज के घुलने और डाइजेस्ट होने में और बाहर निकलने तक का समय 18 घंटा लगता है। अब हम जो दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं वो अधिकतर अनाज ही होता है, तो हम जो एक बार खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं। लेकिन हम खाना कितने टाइम में खाते हैं? हर 6 घंटे में या 4-5 घंटे पर। इससे क्या होता है जो पहले का खाना खाया है वह डाइजेस्ट होता नहीं है और ऊपर से और खा लेते हैं, जिससे होता ये है कि जो पहले का अनडाइजेस्ट खाना का पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं और ये जो जमा हुआ खाने का पार्टिकल्स हैं यही हमारे शरीर के अंदर गंदगी पैदा कर देते हैं। वे वेस्ट खाने हमारे आंतों के अंदर जमा होते रहते हैं, सड़ने लगते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और इसके साथ साथ आपके शरीर में टॉक्सिन्स भी इसी से पैदा होने लगते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे खाने से न्यूट्रिशंस जो होते हैं हमारे आंतों से ही बॉडी और ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो आप समझिए अगर हमारे आंतों में जहाँ से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होती है वहाँ इन बुरी चीज़ों का एक सतह बनी हुई है, उससे क्या होगा ये कि जो हमें न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो होगा नहीं, कम होगा और जो होगा उसके साथ साथ ये गंदगी टॉक्सिन्स भी घुलने शुरू हो जाएंगे और टॉक्सिन्स गंदगी इसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर में ब्लड में फैलती रहती है
और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जा कर के जमा होते हैं। अगर ये गंदगी स्किन के अंदर जमा होती है तो आपके स्किन पर एलर्जी हो सकता है, पिंपल, एक्ने हो सकता है। किडनी में जमा होती है तो किडनी में पथरी हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। अगर नसों के अंदर जमा हो जाती है तो इसे हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बोलते हैं। नस ब्लॉकेज हो सकता है। इस तरह के बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम इस गंदगी को शरीर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं और इसे बनना कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, इस गंदगी को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है 16 घंटे की फास्टिंग, 16 घंटा उपवास रखना। अगर आप रोज 16 घंटे का फास्ट करते हैं तो इस गंदगी को अपने शरीर से पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं और इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इस गंदगी को अपने बॉडी में जमा होने से भी रोक सकते हैं। अब 16 घंटे की फास्टिंग सुनकर हो सकता है आपका होश उड़ गया होगा, लेकिन घबराइए नहीं। ये फास्ट आपको रोज रात में सोते हुए करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा, भूख भी महसूस नहीं होगा। हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों एक इंटरनल हीलिंग पावर होती है। इस इंटरनल हीलिंग पावर को हम प्राण शक्ति बोलते हैं आयुर्वेद में। ये जो इंटरनल पावर होती है बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, हमारे शरीर के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी सही कर सकती है। आपने देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है, वहाँ कुछ दिनों के लिए बांध देते हैं या प्लास्टर लगा देते हैं तो अपने आप जुड़ जाती है। वहाँ हम कोई दवाई नहीं लगाते हैं, ये हमारी इंटरनल पावर ही होती है जो हीलिंग करती है, जो ठीक कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम प्राण शक्ति को काम करने का मौका ही नहीं देते हैं, समय ही नहीं देते हैं। हमारी जो प्राण शक्ति है, इंटरनल पावर है, वह एक साथ में एक ही काम करती है। अगर हम हर समय खाना खाते रहेंगे तो ये जो इंटरनल पावर है खाना को डाइजेस्ट करने में ही लगी रहती है, इसे हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप जब फास्टिंग करेंगे 16 घंटे का तो आपका पेट खाली होगा, बॉडी रिलैक्स मूड में रहेगी और ये जो इंटरनल पावर है हीलिंग का, ये आपके अंदर सेल्फ हीलिंग मूड में आ जाएगी और आपके अंदर पैदा बीमारियों को सही करना शुरू कर देगी। अब सवाल ये आता है कि ये 16 घंटे का उपवास हम कैसे करेंगे। दोस्तों, ये फास्टिंग करना, उपवास करना बहुत ही आसान है। इसे आपको इवनिंग में, शाम में शुरू करना है। आपको क्या करना है, डिनर, रात का जो खाना होता है उसे जल्दी खाना है। 6 या 7 बजे आप खा लीजिए और सुबह 9-10 बजे से पहले आपको कुछ नहीं खाना है। इससे आपको 18 घंटा मिल जाएगा, आपका फास्ट पूरा हो जाएगा और आपका फास्टिंग का पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपका 16 घंटे का उपवास भी पूरा हो जाएगा और रात में सोते हुए आपको भूख भी महसूस नहीं होगी। अगर सुबह में आपको 9 या 10 बजे से पहले भूख महसूस होती है तो आप कोई लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फ्रूट हल्का खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 9 या 10 बजे से पहले न खाएं। मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया है शाम को, तो अगले 6 घंटे डाइजेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपके बॉडी को 10 घंटे हीलिंग के लिए मिल जाएंगे। तो आप अपने प्राण शक्ति को, जो हीलिंग पावर है, उसे रोजाना 10 घंटे दीजिए। फिर देखिए आपके शरीर के अलग अलग तरह की बीमारियां धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके शरीर के सारी गंदगी साफ हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नस में ब्लॉकेज है, बिल्कुल नस का ब्लॉकेज खुल जाएगा और किडनी में अगर स्टोन है, आपको किडनी में पथरी है, तो धीरे धीरे टूट करके बाहर निकल जाएगी। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, दिन ढलते ही जल्दी ही खाना खा लेते थे और सो जाते थे। इससे उनका जो प्राण शक्ति है, इंटरनल पावर होती थी हीलिंग का, उसको पूरी तरीके से समय मिलता था हीलिंग के लिए। इसलिए पुराने ज़माने के लोगों को कोई भी बीमारी नहीं होती थी, कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हेल्दी रहते थे, स्वस्थ रहते थे। इसलिए आज भी हमें जल्दी खाना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। रात बहुत देर तक खाते हैं, बहुत देर तक जगते हैं, कोई समय नहीं होता है न खाने की न सोने की। तो इस चीज़ को हम सभी को ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसे आप भी अपने जीवन में अपनाइए और हेल्दी स्वस्थ रहिए।
उम्मीद है ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ दोस्तों आजमाया हुआ होता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।